ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। ओम नमो भगवते नरसिंहाय। नमस्ते जस्ते जसे आविराविर्भव। वज्रनखा वज्रदंष्ट कर्माशयानुरन्धय रन्धय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा। अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठा ओम श्रौम। तो आज 3.3.19 जल्दी ही ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो आप इसके अनुवाद और तात्पर्य, अभी तो समय है, पढ़ सकते हैं, और नहीं तो अनुवाद अनुवाद, है ना, थोड़ा इस तरीके से पढ़ना शुरू करिए। तो 3.3.19 में कह रहे हैं उद्धव जी, भगवान अपि विश्वात्मा लोक वेद पथानुगः कामांशिषेवे द्वारवत्याम् आसक्तः सांख्यमास्थितः। भगवानपि विश्वात्मा लोकवेद पथानुगः कामांशिषेवे द्वारवत्याम् आसक्तः सांख्यमास्थितः। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। देखिए, भगवान अपि विश्वात्मा, जो सारे ब्रह्मांड की आत्मा है, परमात्मा है। अच्छा, अब ना जो सुन रहे हैं माता जी लोग, वो आप उत्तर दो, कौन है ब्रह्मांड के आत्मा? ब्रह्मांड की आत्मा कौन है? मैं तो बहुत बार बताई हूँ, आप है ना मैसेज में उत्तर दीजिए, ब्रह्मांड की आत्मा कौन है? वो ठीक है, कृष्ण है, ये मत लिखना, ये तो मुझे भी पता है, ये तो बोल ही रहे हैं श्रील प्रभुपाद। कौन है ब्रह्मांड की आत्मा? भगवान के वो रक्षा है विष्णु। और मैसेज क्यों नहीं होते? बस एक ही रिप्लाई, शिरोदक्षाय विष्णु। और सब नहीं सुनते क्या? 3 विष्णु अवतार। और हम्म चलिए, 2 लोग तो अच्छे से सुनते हैं। तो गर्भोदक्षाय विष्णु, ब्रह्मांड की आत्मा। नहीं, गलत। वैसे ठीक है कि आप लोगों ने वो तो सही बोला, कम से कम आप लोगों को ये तो पता है कि पुरुष अवतार ब्रह्मांड की आत्मा है। नहीं, केवल विष्णु जी नहीं। समझो मैं क्या कह रही हूँ, 3 पुरुष अवतार भगवान लेते हैं, ध्यान से सुनो। नहीं, कारणोदक्षाय नहीं, गर्भोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय। देखो, भगवान 3 पुरुष अवतार लेते हैं। कारणोदक्षाय या महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और शिरोदक्षाय विष्णु। तो जो कारणोदक्षाय विष्णु महाविष्णु है, वो ब्रह्मांड उत्पन्न करते हैं, है ना। और ब्रह्मांड को जीवित करने के लिए प्रवेश करते हैं, एक्सपेंशन क्या लेते हैं? गर्भोदक्षाई। तो ब्रह्मांड को जीवित किया है जो आत्मा है, वो गर्भोदक्षाई विष्णु है। और फिर ब्रह्मांड के अंदर जो भी सृष्टि, जो भी ब्रह्मा जी कर रहे हैं, उस सबको जीवित करने के लिए वो शिरोदक्षाई विष्णु, वो हमारे परमात्मा है। जो हमारे हृदय में परमात्मा है ना, वो शिरोदक्षाई विष्णु है। 3 विष्णु है, 3 पुरुष अवतार भगवान के, है ना। कारणोदक्षाई, गर्भोदक्षाई, शिरोदक्षाई। और अगर कहें ब्रह्मांड की आत्मा, तो जब ये वर्ड आ रहा है ना, ब्रह्मांड के परमात्मा, तो वैसे तो श्री कृष्ण ही है, क्योंकि कृष्णा का ही एक्सपेंशन है। पर अगर एग्जैक्टली कभी पूछा जाए तो आपको गर्भोदक्षाई, वैसे हालांकि इतना डीपली कौन पूछेगा, है ना। मैं काफी बार बता चुकी हूँ, अगली बार जब है ना आप रिकॉर्डिंग से नोट करें। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि वे जो परम भगवान विश्वात्मा, ब्रह्मांड के परमात्मा है, जो मतलब गर्भोदक्षाय विष्णु,
उनके एक्सपेंशन। यहाँ तो श्री कृष्ण ही है, वो ही है ना। तो कह रहे हैं लोक वेद पथ अनुगहा, अनुगहा अनुकरण किया, वैसे फॉलो किया क्या, वेद का जो सिद्धांत है, वेद के जो नियम है, तो वेद के या धर्म के जो सिद्धांत है उनको भगवान ने वैसे ही फॉलो किया। लोक व्यवहार जैसे मनुष्य को फॉलो करने चाहिए, समाज में जैसे रहने वाले एक सभ्य व्यक्ति या नागरिक को धर्म का पालन करना चाहिए, ऐसे ही परम भगवान जो सारे ब्रह्मांड की आत्मा है, उन्होंने सारे रीति रिवाज नियमों का अपने गृहस्थ जीवन में पालन किया। कामान शिशेवे, और उन्होंने जीवन की आवश्यकताओं के लिए या जीवन के लिए, जीवन में जैसे गृहस्थ जीवन में आनंद लिया जाता है उस प्रकार से गृहस्थ जीवन का आनंद भी लिया। और द्वारवत्याम, द्वारिकापुरी नगरी में वे रहे इस प्रकार से, राजा के रूप में, गृहस्थ के रूप में, उनके परिवार सबका उन्होंने भरण पोषण सब जो भी करना चाहिए एक कर्तव्य परायण, अगर पति के रूप में तो वे भी भगवान ने किया, पिता के रूप में तो वे भी उन्होंने उत्तम रीति से किया। तो एक बहुत सुंदर जगह शिला प्रभुपाद लेटर लिखते हैं एक माता जी उनके डिसाइपल को, तो शिला प्रभुपाद लेटर में लिखते हैं बहुत सुंदर। तो वहां प्रभुपाद लिखते हैं इफ कृष्णा, अगर अगर कृष्ण के साथ संबंध जोड़ते हो, और इफ ही इज अ फ्रेंड तो वो बेस्ट फ्रेंड है। कल सब लोग ये नए जमाने के बच्चे फ्रेंडशिप डे मनाते हैं, तो ना वो जो, तो समझना चाहिए। तो उसमें मैंने शेयर किया था एक बहुत सुंदर, उसमें ना बता रहे थे कि फ्रेंडशिप इटर्नल है, और इटर्नल तो इटर्नल पर्सन के साथ ही की जा सकती है, और वो श्री कृष्ण है। तो यदि मित्रता करनी है तो श्री कृष्ण से करनी है। तो प्रभुपाद बताते हैं बहुत सुंदर कि यदि श्री कृष्ण मित्र हैं तो परफेक्ट मित्र है वो, मतलब ये संसार के बाद, हमारा शरीर छूटने के बाद हर जन्म में मित्र है। जबकि यहाँ का मित्र तो हर परिस्थिति में भी मित्र नहीं रह पाएगा, देखो कहाँ रह पाएगा। यहाँ स्कूल में कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों की जो मित्रता है वो कितने लंबे समय तक रह पाती है, बहुत रेयर हो जाता है। और फिर बस कभी कभार कुछ शायद 10-15 साल में कभी बात हो, और फिर सबके अपने गृहस्थ जीवन, अपनी जिम्मेदारियां, अपनी नौकरियां, बड़ा रेयर हो जाता है। ये सब बहुत बहुत कठिन है। और उसमें भी आवश्यकता पड़ने पर कौन निभाने आ सकेगा, अगर फोन कॉल हो जाए तो ये भी बहुत बड़ी बात रहती है ना। तो यहाँ की मित्रता वाली स्थिति नहीं है। श्री कृष्ण सूरदम सर्वभूता नाम, वो तो कह रहे हैं मैं तुम्हारा मित्र हूं ही। तो वहां प्रभुपाद उस लेटर में लिखते हैं यदि कृष्ण को आप मित्र मानते हैं तो वे परफेक्ट मित्र हैं, हर जगह आपकी सहायता के लिए आ जाएंगे। और यदि कृष्ण को स्वामी मानते हो, परफेक्ट मास्टर है। और अगर श्री कृष्ण को पति मानते हो, परफेक्ट हस्बैंड है कृष्णा। और अगर पुत्र मानते हो, इज परफेक्ट सन। प्रभुपाद कह रहे तो इतना एकदम परफेक्ट जब मिल रहा है, तो फिर भगवान के साथ संबंध, इस आनंद से क्यों कोई जीव वंचित रहे। तो उसको श्री कृष्ण की भक्ति में समर्पित होना चाहिए, है ना। तो कह रहे हैं वे ये द्वारिकापुरी में एकदम परफेक्ट गृहस्थ का पूरा आचरण करते हुए जीवन जिए आनंद के साथ, है ना। और उसके अलावा क्या कह रहे हैं, लेकिन ऐसा मत समझ लेना, असक्तः सांख्यम, असक्तः सांख्यम आस्थितः, लेकिन बिना आसक्ति के, कोई आसक्ति नहीं थी। सांख्यम मतलब पूर्ण ज्ञान में, सच्चिदानंद पूर्ण ज्ञान में, ज्ञान और वैराग्य में वे स्थित रहे थे। असक्तः मतलब आसक्त नहीं थे, वैराग्य था। तो बिल्कुल, अभी ये कैसे हो सकता है हम नहीं समझ सकते। हाँ, पर कृष्ण भावना भावित यदि कोई भक्त अच्छे से प्रयास कर रहा है, गृहस्थ जीवन में रहते रहते भी उसकी आसक्ति देखा जाता है, धीरे 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 उसकी आसक्ति श्री कृष्ण के प्रति इंक्रीज होती चली जाएगी, और बाकी सारी चीजों के प्रति एक सैचुरेशन की अवस्था, एक नॉर्मल होती चली जाएगी। और धीरे धीरे तो फिर उसको केवल पूरा का पूरा जो अपना अटैचमेंट है वो कृष्णा की तरफ ट्रांसफर करना है भक्ति योग के द्वारा। तब वो भगवत धाम जाने के लिए शरीर छोड़ते समय तैयार है, जिसको हम भगवत गीता 8वें अध्याय, बिल्कुल एकदम एक्सट्रीम टॉपिक चल रहा है, 8वां अध्याय भगवत प्राप्ति, प्रयाण काल में क्या होगा वो सब के बारे में अध्ययन कर ही रहे हैं। तो यहाँ कह रहे हैं, अनुवाद देखिए, उसी के साथ साथ भगवान ने समाज के वैदिक रीति रिवाजों का दृढ़ता से पालन करते हुए, तो भगवान यदि यद आचरति श्रेष्ठ, जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करता है, अब कौन इतना श्रेष्ठ होगा। यहाँ कोई आचरण करे 100 वर्ष 200 वर्ष उसका गुणगान हो जाएगा, या हिस्ट्री में कभी कभी याद कर लेंगे उसको।
इतना ही श्रेष्ठ है ना। पर भगवान तो अनंत समय तक, तो भगवान की ये लीलाएं दिव्य सब तो श्रेष्ठतम आचरण है उनका। वो हमेशा है, वो ये लॉ बुक्स है मनुष्य जीवन की, भगवान की दिव्य लीलाएं। तो वो भगवान का आचरण, तो यहाँ तो सब कुछ खत्म हो जाएगा 100-500 साल में, या सृष्टि नष्ट हुई मान लो, प्रलय कहे कोई तो, उसके बाद। पर ये तो हमेशा रहने वाला, तो शाश्वत रूप से इस प्रकार से अपनी दिव्य लीलाओं को रखे हैं कि हमेशा उनसे, हमेशा, है ना, हमेशा एक सुंदर मार्ग प्रकाशित हो मनुष्य जीवन में चलने के लिए। तो इस प्रकार से पालन करते हुए द्वारिकापुरी में जीवन का आनंद लिया। वे सांख्य दर्शन प्रणाली के द्वारा प्रतिपादित वैराग्य तथा ज्ञान में स्थित थे। तो सांख्य को क्यों कह रहे हैं? बिकॉज उन्हें पता है, सांख्य, सांख्य मतलब जिसमें शरीर और आत्मा का अंतर है, तो ऐसे दोनों में अंतर है, तो श्री कृष्ण जानते हैं। इसीलिए वो उच्चतम वैराग्य, है ना, और ज्ञान में स्थित थे। आसक्त नहीं थे किसी भी जगह, आसक्त नहीं थे, तभी तो यदुवंश को भगवान, अगर आसक्त होते तो कैसे खुद छोड़ते और कैसे उनको छुड़वाते। आसक्ति तो नहीं है, सब है, सारे एक्सचेंजेस हैं, अत्यंत प्रेम है, और ऐसा भी नहीं है कि प्रेम भी नहीं है, और उस प्रकार की आसक्ति भी नहीं है, एकदम अलग है। अब कोई कहे कैसे समझे प्रेम भी है और आसक्ति भी नहीं है, ये तो प्रेम होगा तो आसक्ति, तो ये समझने के लिए एक्चुअली में पॉसिबल है नहीं, हमारी सोच, हम भौतिकता से ग्रसित है। अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, तो हम इन इंद्रियों से, इस बुद्धि से नहीं समझ सकते, है ना। थोड़ा बहुत जितना, तो अभी ना बता रहे थे कैसे हैं भगवान, अनिर्वचनीय, वर्णन नहीं किया जा सकता, अचिंत्य है, तो कैसे समझा जा सकेगा। पर यही समझना है, सारे अपोजिट कॉन्ट्राडिक्शन मिल जाएंगे। वे सब कुछ प्रकार से अपने भक्त को अत्यंत प्रेम भी करते हैं, फिर भी वे आत्माराम है, अपनी संतुष्टि के लिए कुछ नहीं। तो एक्चुअली में इसका कुछ कुछ एक्सप्लेनेशन प्रभुपाद जी करते हैं, और श्रीमद् भागवतम में प्राप्त होता है कि भक्त जितना प्रेम करता उतना ये यथामाम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्, उतना ही प्रेम भगवान उसको करते हैं, और अपने किसी पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं करते हैं, है ना। वो भक्त से प्रेम करते हैं, भक्त के प्रेम के कारण भगवान अत्यंत प्रेम करते हैं भक्त को, पर उससे अपना कुछ लाभ, अपना कुछ, नमे कर्म फले स्पृहा, अपना कोई लाभ या अपना कोई इंद्रिय तृप्ति की उनकी ऐसी इच्छा नहीं है, इन सब इच्छाओं से वे अलग हैं। इसीलिए वे आसक्त भी हैं और अनासक्त भी हैं। पर उस प्रकार से गृहस्थ जीवन में एक सामान्य व्यक्ति के जैसे जो व्यवहार है, पर धर्म उचित जो आचरण कर रहे हैं, उसमें भी वे कहीं आसक्त नहीं है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं, जब महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी के सम्राट थे, तो श्री कृष्ण द्वारिका के राजा थे और द्वारिकाधीश कहलाते थे। तो यहाँ बहुत सुंदर मंदिर है मथुरा में द्वारिकाधीश का, ना, भगवान द्वारिकाधीश की जय। हम इसका एक बार, है ना, इंग्लिश में ट्रांसलेशन और देख लेते हैं। साइमल्टेनियसली द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हैड एंजॉयड लाइफ इन द सिटी ऑफ द्वारिका स्ट्रिक्टली इन conformity with the Vedic customs and of society. He was situated in detachment and knowledge as enacted by the Sankhya system of philosophy. है ना, जो सांख्य में बताया गया है उसके द्वारा वह उस प्रकार से स्थित थे। तो कह रहे हैं वे द्वारिकाधीश थे, अन्य अधीन राजाओं की तरह वे भी महाराज युधिष्ठिर के शासन के अधीन थे। बताइए, तो जब महाराज युधिष्ठिर का कलम पढ़ रहे थे, उनका भगवान ने अश्वमेध यज्ञ कराया, उनको पूरे विश्व का सम्राट बना दिया, तो स्वयं भी वे उनके अधीन थे। बताओ कितनी अलग सी बात है ना। वे द्वारिकाधीश हैं, द्वारिका के राजा हैं, पर अपने आप को इस प्रकार से प्रदर्शित कर रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज ही एकमात्र, जो एक क्षत्र राज्य है वो युधिष्ठिर महाराज का है, तो भगवान उसको अपने हाथ में भी नहीं लिए। अब ये हुआ ना अनासक्त। अरे जब भाई परम भगवान है, सारे संसार के स्वामी जगन्नाथ हो, तो फिर वो क्यों नहीं ऐसे कह रहे? तो फिर तो ये जो अश्वमेध यज्ञ करके राजा के रूप में सारे संसार के स्थापित वो युधिष्ठिर महाराज को करे हैं, तो कोई आसक्ति नहीं है ना। तो मैं ये चाहूंगा ना कि मैं बनूं राजा, अरे अरे हर कोई ये चाहेगा, तो ऐसी कोई आसक्ति नहीं है ना।
और युधिष्ठिर महाराज के अधीन रहना स्वीकार कर रहे हैं। हम भक्त पराधीन, बिल्कुल अलग है कृष्ण का सब कुछ, बिल्कुल अलग है। यद्यपि भगवान कृष्ण संपूर्ण सृष्टि के परम, तो प्रभुपाद मतलब अद्भुत परपोर्ट है देखो। तो प्रभुपाद कहाँ कनेक्ट करे हैं कि कोई कहेगा कि वे तो गृहस्थ थे, वे तो इतनी रानियां थी। एक स्वाभाविक मूर्ख व्यक्ति की बुद्धि बस इतनी होती है कि इतनी स्त्रियों से विवाह किया तो आसक्त होंगे। तो प्रभुपाद कह रहे हैं पूरी सृष्टि के स्वामी होते हुए भी युधिष्ठिर की अधीनता को स्वीकार कर रहे हैं। वे कितने अनासक्त हैं, वे कितने वैराग्य में स्थित हैं। उन्हें ये नहीं चाहिए कि मैं संसार, तब भी वे हैं और रहेंगे जगन्नाथ, तब भी वे हैं और रहेंगे, और हमेशा से हैं, हमेशा से थे और हमेशा से रहेंगे। फिर भी ये भी अपने आप को, द्वारिका को युधिष्ठिर महाराज के अधीन ही रखे हैं। यद्यपि भगवान संपूर्ण सृष्टि के परम सम्राट हैं, किंतु जब तक वे धराधाम में रहे उन्होंने कभी भी वैदिक आदेशों का उल्लंघन नहीं किया, और वे मानव जीवन के लिए मार्गदर्शक होते हैं। ये क्योंकि ये जो वैदिक आदेश है मानव जीवन के लिए मार्गदर्शक होते हैं। तो आप समझ रहे हैं प्रभुपाद जी किस प्रकार से एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो वे हर प्रकार के ऐश्वर्य से पूर्ण है, नाम यश इत्यादि वैराग्य ज्ञान हर प्रकार क्षण ऐश्वर्य से पूर्ण है भगवान, है ना, सौंदर्य यश सब कुछ है। फिर भी वे इस प्रकार से किसी चीज के प्रति आसक्त नहीं है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं वे स्वयं सारे वैदिक आदेशों का पालन करते रहे। तो क्यों? क्योंकि ये सिखाने के लिए कि मानव जीवन को तो भगवान ने ही धर्म की स्थापना करी है, धर्म को रखा है, और यदि भगवान फॉलो नहीं करेंगे तो कैसे लोग धर्म का आगे अनुसरण करेंगे। सांख्य, और ये तो भगवान अचिंत्य और अनंत है, तो अब इनका यश तो हमेशा ही गाया जाएगा। और अगर उनके यश में कोई ऐसी बात होगी कि कृष्णा ने मर्यादा को फॉलो नहीं किया, उन्होंने एक अच्छे गृहस्थ का कर्तव्य नहीं निभाया, द्वारिका की रक्षा नहीं करी, या कुछ भी ऐसा होगा, तो भी अनंत समय के लिए नोट डाउन हो जाएगा। तो भगवान उस प्रकार से श्रेष्ठतम आचरण प्रस्तुत करे हैं, और है ही वो प्रस्तुत, क्या है वो वैसे हैं ही। तो प्रभुपाद कह रहे हैं सांख्य दर्शन नामक ज्ञान प्रणाली पर आधारित वैदिक सिद्धांतों के अनुसार नियमित मानव जीवन ही जीवन की आवश्यकताओं का भोग करने का असली मार्ग है। तो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित रखते हुए, है ना, जैसे धर्मा विरुद्ध कामोस्मि भरतर्षभा, भगवान कहते हैं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है, जो धर्म के मार्ग के द्वारा गृहस्थ जीवन प्रशस्त किया गया है, शास्त्रों में जो बताया गया है ना, वो उस प्रकार का काम जीवन भी मैं हूं। वो प्रकार की काम वासनाएं जो अवैध नहीं है, गलत नहीं है ना, और वो प्रकार का गृहस्थ जीवन जो कृष्ण भावना भावित लक्षित है, वो श्री कृष्ण कहते हैं मैं हूं, है ना। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि कैसे मनुष्य जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करते हुए धर्म के मार्ग पे चला जाए, ये सांख्य में ज्ञान प्रणाली में बताया गया है। और वैराग्य तथा लोक व्यवहार के ऐसे ज्ञान के अभाव में तथा कथित मानव सभ्यता खाने पीने भोग विलास करने वाले पशु समाज के तुल्य हो जाती है। इसके अभाव में कहाँ कहाँ कोई मैनुअल है? नहीं। तो आजकल तो इतना ज्यादा क्या होता है, एक विरोध और जिद हो गई है। मैनुअल है तो और ज्यादा बच्चे युवा वर्ग के भड़क जाएंगे। प्रतिबंध लगा रहे हो, हम पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। पता नहीं किस प्रकार की बातें हो रही हैं। अभी कुछ ऐसा प्रसंग चल रहा था कि कहीं पर कुछ संत भक्तों ने इस प्रकार से कहा माताओं के आचरण के बारे में कि उन्हें एक अपना अच्छा चरित्र और आचरण रखना चाहिए। अब सो कॉल्ड कुछ तथाकथित रूप से जो बिल्कुल फीमेल है नहीं है, जो बिल्कुल फीमेल के जैसा आचरण नहीं है, वो सोशल एक्टिविस्ट के रूप में हम महिला मोर्चा चला देंगे टाइप के लोग वो विरोध करने में लग जाएंगे संतों का। ये सब चीजें कोई अच्छी बात नहीं। यदि धर्म का शास्त्र उचित तरीके से, यदि आपको, क्योंकि आप अपने आप, पहली बात तो आत्मा इन सब चीजों से ऊपर है, फिर भी स्त्री और पुरुष का भेद हम लोग क्योंकि शरीर से अपनी पहचान करते हैं, तो उस मर्यादा को भी पालन करना होगा जब तक कि हम इस भेद से ऊपर नहीं उठ जाते। अब ये थोड़ी हो सकता है कि आप समझो भी नहीं गरिमा और महिमा और मर्यादा भी ना रखो और स्त्री शरीर में भी रहो, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ये तो समझना होगा।
तो यही बात है, जब कोई किसी प्रॉपर मार्गदर्शन में नहीं चल रहा, और सीधी सी बात है, एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर के गाइडेंस में यदि कोई भक्ति नहीं कर रहा, तो उसे पता ही नहीं है माता के लिए क्या नियम है, प्रभु के लिए क्या नियम है, नहीं पता। तो बहुत गंभीर तरीके से शिला प्रभुपाद बताते हैं, है ना। एक कि जब आप टेम्पल जा रहे हैं तो आपको किस प्रकार से अपने वस्त्र होने चाहिए, आपको अच्छे से सिर को भी कवर करना, सारी सारी चीजें मैं बहुत बार आप लोगों को बताती रहती हूँ, भेजती रहती हूँ। अच्छे से आपको अपने वस्त्रों से अपने शरीर को ढकना है, मर्यादित उचित वस्त्र पहनने हैं, शुद्ध साफ धुले हुए। ये नहीं महंगे पहनने हैं, चमकीले पहनने हैं, अट्रैक्शन, वहां कृष्णा को सेंटर रहने दो। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कृष्णा ही है, कृष्णा को ही रहने दो, वहां जाके ये सब करने की जरूरत नहीं है मंदिर में। और बहुत जगह तो मंदिर में, क्योंकि लोगों को शर्म नहीं आ रही, और मैं तो कहूंगी माताओं को भी नहीं आती, कैसे भी वस्त्र पहनती हैं, तो मंदिर में ही लिखना पड़ता है। मंदिर में ही, बरसाना में, बांके बिहारी में लिखना पड़ जा रहा है, राधा दामोदर जी में लिखना पड़ जा रहा है, मर्यादा उचित वस्त्र पहने, लिखना पड़ जा रहा है। क्यों बुद्धि नहीं है इतनी? हम सब अन्न ही तो खाते हैं, पर पशु तुल्य जीवन हो गया है, बताया ही नहीं गया। और वो इसको अपनी लिबर्टी और फ्रीडम समझते हैं, किसी भी प्रकार के वस्त्र पहनना। ये क्या लॉजिक है आपका? फिर ऐसे तुम मंदिर में फिर क्या जा रहे हो, मंदिर क्यों जा रहे हो फिर? वाई? तो तुम्हारे लिए एक पब्लिक प्लेस है, एक हॉलीडे स्पॉट हो गया है। ये सब तो अच्छी बात नहीं है। हर जगह की एक मर्यादा है, आपको उस तरीके से चलना होगा। अब बहुत बार ना एक बड़ा बड़ा लगवा दिया है अभी मंदिर में हमारे, ना, कि भाई भगवान के साथ सेल्फी मत खींचो। आपको पिक्चर क्लिक करनी है उसके लिए मना नहीं है, बहुत सारे मंदिरों में पिक्चर क्लिक करने के लिए भी है। आप खूब राधा वृंदावन चंद्र जी की फोटो लीजिए, आप कृष्ण की फोटो लीजिए। अब वो टेढ़ा मुंह बना के ये सब करके, अब मैं क्या बोलूं उसको, है ना, ये सब नाटक करके सेल्फी लेना, पीछे राधा वृंदावन चंद्र आगे तुम खड़े हो, ये क्या मूर्खता है? क्या है ये? तुम क्या करोगे उसको डाल करके? बुद्धि खराब है तुम्हारी। हाँ, भगवान पीछे, तुम आगे, और तुम अपना टेढ़ा मुंह बना रहे हो, ये क्या है? ये लॉजिक है? ये बुद्धि बिल्कुल खराब है। ये नहीं पता वो ब्रह्मांड के स्वामी है, किस जन्म में आके हमें दर्शन प्राप्त हो रहे हैं उनके। ये क्या है? तो ये जो ये सब है ना, ये सब तो बड़ा बड़ा लिख दिया है, फिर भी कुछ लोगों को दिखाई नहीं देता। तो वहां पर जो सिक्योरिटी है ना, वो डील करती रहती है कि ऐसे मत करिए, पिक्चर के लिए कैसे मत करिए। उनको पता नहीं क्या ही चाहिए। हम मंदिर आए थे, ठीक है, आप मंदिर आए थे, क्यों आए थे भाई? इंस्टाग्राम पे डालने के लिए, रील बनाने के लिए आए थे? फिर आपने तो यदि क्षणम और भगवान की सुंदर स्निग्ध स्मितावलोकन, उसको तो तुमने फिर पूरा मिस कर दिया, और ही चक्कर हो गया। फिर आपने मिस कर, तो अभी भी आपके हृदय में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप ही हो, कि आप भी इतने सुंदर, और पता नहीं कितना बोलूं मैं इसके बारे में। तो ये सब ही चल रहा है, तो यू आर मिसिंग एक्चुअली द एग्जैक्ट पॉइंट, कि सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड को देखने के लिए आए हो। वो श्री कृष्ण विराजमान है, श्रीमती राधा रानी विराजमान है, उसमें क्या दिखाना और देखना है? ठाकुर जी के दर्शन करने हैं, भगवान की दृष्टिपात मुझ पर हो जाए, मैं पवित्र हो जाऊं, भक्ति कर सकूं। क्या लॉजिक है? तो इतने गड़बड़ सारी चीजें चलती हैं, और यदि कोई संत महात्मा इस चीज को बोल देते हैं तो बड़ा ही कष्ट हो जा रहा है, पता नहीं किन किन को हो जा रहा है। वो रियल फीमेल्स भी नहीं है ना, लज्जा आभूषण है स्त्री का, वो है ही नहीं रियल, उनको दिक्कत हो जा रही है। तो इस प्रकार की चीजें चलती रहती हैं, तो लोक व्यवहार कैसे करना है ये भी नहीं पता। तो प्रभुपाद कह रहे हैं केवल खाने पीने भोग विलास करने वाले पशु समाज के तुल्य हैं। खुद देखा है, जैसे आएंगे ये जो सब युवा वर्ग के बच्चे हैं, इनको पता नहीं कितनी फोटो खींचने की इच्छा रहती है। आपको पता है, जब हम कहते हैं हरि नाम मंडप सेवा में कि हरि नाम करते हुए, एक माला करते हुए आप जाइए, फिर भगवान के दर्शन करिए, तो वो लोग पता है क्या कहते हैं? वो कहते हैं हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमें दूसरे मंदिर भी जाना है, हम माला नहीं कर सकेंगे, उसमें 10 मिनट्स या 15 मिनट्स लगेंगे। और आप देखो वही मंदिर के बाहर, अब मंदिर इतना सुंदर है, इतना सुंदर मंदिर है, तो उसके बाहर ना वो 1 करोड़ फोटो खिंचवा लेंगी। और 1 करोड़, मतलब वो 2 घंटे फोटो शूट में मंदिर के बाहर, मतलब ना तो राधा वृंदावन चंद्र जी के दर्शन के लिए वो अंदर प्रवेश कर रहे हैं, ना वो जपा में आ रहे हैं जो हरिनाम मंडप है, और उसके बाहर वो 1 घंटे उनका लाज फोटो शूट देखो। इवन बहुत ही क्या बताऊं,
सब चीजें मैंने जो देखी हैं। तुलसी महारानी वही रहते हैं। दे डोंट नो, एक्चुअली वो जानते ही नहीं क्या रेस्पेक्ट है। ऐसे मूर्खतापूर्ण बच्चे हैं। कोई उनके माता पिता उन्हें गाइड नहीं करते, सिखाते नहीं, कुछ नहीं बताते। तो अब जब प्रभुपाद कहते हैं ना कि पशु समाज के तुल्य है, तो फिर गलती क्या है इसमें? आपको ये नहीं पता दंडवत प्रणाम करो, तुलसी महारानी है। इवन इवन वो जो तुलसी महारानी का जो सीट है, जो तुलसी महारानी के पूरा जो स्टैंड बना हुआ है, तुलसी महारानी का जो विराजमान होने का जगह है, वो वहीं पर बैठकर अपने फोटो खिंचा लेंगे, उसी बिल्कुल। उनका बस चले तो पता नहीं वो क्या करें, तुलसी महारानी को साइड में रख दें, उस पे बैठ जाएं और फिर वो अपने चित्र खिंचवाएंगी। और फिर वो उसे क्या करेंगी? मतलब क्या मिलेगा आपको? 100-200 लाइक या 1,000? बस ये इसके लिए कर रहे हो। और ये जीवन का एक मौका था जब आप प्रणाम कर सकते थे तुलसी महारानी को, और आप भगवान के पूर्ण मनोयोग से दर्शन कर सकते थे, है ना? आप एक्चुअली बहुत कुछ लेकर के जा सकते थे, जीवन भर परिवर्तित हो सकता था, बहुत कुछ परिवर्तन हो सकता था। बट सारी बुद्धि उसी में चली गई, शरीर में ही लगी हुई है। तो जब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भला ना खाइबे, भला ना, ये ज्यादा अच्छे वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, ज्यादा अच्छा भोजन नहीं करना चाहिए, ये भक्त के लिए क्वालिफिकेशन है, बहुत इनिशियल स्टेज के लिए नहीं। भाई अभी जो शुरू करें श्रद्धावान वाले कहेंगे अरे ऐसा है क्या? नहीं, उनके लिए नहीं है। पर जो जितना गंभीर हो गया है उसे उतना अच्छे से समझना चाहिए कि एक लेवल होता है सबका, एक लेवल होता है। आप कितने गंभीर हो, वो होना चाहिए आपके अंदर, आपको पता तो हो सिद्धांत क्या है। क्योंकि जितना बहुत अच्छा, अब एक स्वाभाविक सी बात शिला प्रभुपाद लिखते हैं कि सिंपल सी बात है, बहुत अच्छे वस्त्र पहने नहीं तो आपका खुद का ध्यान जाता है, फिर आप किस चेतना में श्री कृष्ण के दर्शन, आप बिल्कुल एकदम जा रहे हो। अब वो, और कुछ तो नहीं बोलूंगी ज्यादा, है ना? आप बिल्कुल, अब वो उसमें आप कृष्ण को देख कहाँ रहे हो? आपका केवल चेतना ये है कि कितने लोग मुझे देख रहे हैं, उससे फिर क्या फर्क पड़ेगा, क्या दर्शन हुए? तो ऐसे दर्शन करने से हमारा कोई प्योरिफिकेशन हो नहीं पाता ज्यादा। ये सारी चीजें है ना, वरना तो हमारा बहुत अच्छा बहुत कुछ हो जाना चाहिए था एक्चुअली। ना तो हम भक्ति उस प्रकार से कर रहे हैं, ना तो हम ना दर्शन भी भगवान के जैसे बताए गए हैं चरण कमलों से देखो, और फिर भगवान को इस प्रकार से देखना चाहिए, फिर मुख कमल को देखना चाहिए, फिर साथ में हमेशा पहले, सबसे पहले तो प्रणाम, हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगत पते, सबसे पहले तो प्रभुपाद जी को प्रणाम, शिल प्रभुपाद को प्रणाम, और वो मंत्र उच्चारण करते। प्रणाम केवल ऐसे नहीं है केवल हम झुक गए और हमारा दंडवत हो गया, नहीं, आपको वो जो प्रणाम मंत्र है वो चैंट करते हुए आपको प्रणाम करना होता है। मैंने बहुत बार बताया प्रणाम करने का तरीका। इस प्रकार से प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र उच्चारण करते हुए प्रणाम करके फिर आपको श्री राधा वृंदावन चंद्र जी को प्रणाम करने चाहिए। उस समय आपको हे कृष्ण करुणा सिंधु और तप्त कांचन गौरांगी और पंच तत्व प्रणाम मंत्र ये सब बोलते हुए प्रणाम करना। तो चेतना तो कुछ जा रही है कि मैं कर रहा हूँ, और अब वो प्रणाम कर ध्यान कहीं और है, कुछ नहीं पता। ये सब मंत्र क्यों है? ताकि हमारा मन उस प्रोसेस में लगे। प्रणाम कर लिया, 100 बार प्रणाम कर रहे हैं, और वहां कह रहे हैं कि यदि सकृत अपि प्रपन्नो, यदि किसी ने एक बार भी मेरी शरण ले ली, और प्रणाम करना शरण लेना है, और हम कैसे कर रहे हैं हमारा, तो हमें ये सारी चीजें ना देखनी होंगी कि हम कॉन्शियस कितने हैं, हम कृष्णा कॉन्शियस हैं कि नहीं इन सारी एक्टिविटीज में। इवन इफ वी आर गोइंग टेम्पल एवरी डे और वट एवर, भाई जो भी जब भी जाते हैं तो, है ना? तो जब भी आप जा रहे हो तो फिर वो सब चीजों जो लिखी हुई है ना शास्त्र में, वो मेरे साथ हो क्यों नहीं रही, इसकी चिंता कौन करेगा भाई मेरे अलावा? और कौन करेगा? जो जीवात्मा भक्ति कर रहा है, अपनी भक्ति में उन्नति की चिंता यदि वो जीवात्मा स्वयं नहीं करेगा तो फिर कौन उसकी उन्नति की चिंता करेगा? तो मैंने ऑफर प्रणाम कैसे किया प्रभुपाद को, है ना? मेरी चेतना कैसी रही, वो प्रणाम आपको स्मरण होना चाहिए। वो मूवमेंट्स हैं जो आप अपने स्पिरिचुअल मास्टर के साथ स्पेंड कर रहे हो, आप उनको प्रणाम कर रहे हो, प्रभुपाद के सामने निवेदन कर रहे हो,
ये सब है। और पता नहीं हम क्यों जाते हैं, किस चेतना से जाते हैं। तो एक प्रॉपर कॉन्शियसनेस है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं श्रीमद् भागवतम में, अक्रूर जी प्रार्थनाएं करते हैं, है ना। तो वो प्रार्थनाएं करते हैं, तो एक कॉन्शियसनेस है। धाम में प्रवेश करने से पहले उनकी चेतना एकदम कृष्ण भावना भावित है, शुद्ध भक्त है। तो उस प्रकार से कि श्री कृष्ण ऐसे, फिर श्री कृष्ण के चरण कमल दिखेंगे, तो ऐसे सारे भावों में जा रहे हैं, और क्या प्रवाह हो रहा है। और फिर उस चेतना में, और यहाँ हम वृंदावन आ जाते हैं, चले जाते हैं, हमें फर्क ही नहीं पड़ता रत्ती भर भी। तो एक कॉन्शियसनेस को प्रिपेयर करना है कि मैं धाम में जा रहा हूँ, ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है ना। और अब इसमें मुझे वहां से अपनी पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी को गेन करके, जिससे अब जितने समय तक धाम विजिट नहीं हो पाएगा, उतने समय तक के लिए एक ऊर्जा प्राप्त हो, उस वृंदावन की शक्ति को मुझे अपने अंदर समाहित करके। तो वो तो जब आएगी ना, जब मेरा ध्यान जाएगा। तो हर चीज पता है, वो ही हो जाएगा, छोटा सा एक रिचुअल हो जाएगा, प्रणाम करना, छोटी सी वो हर चीज है ना, आप बहुत मिनिमाइज भी कर सकते हो, और आप उसको बहुत अच्छे लेवल पे, कृष्णा कॉन्शियस लेवल पे आप उसका उपयोग, आप उसके अपने भक्ति में जीवन का उन्नति के लिए आप उसका उपयोग भी कर सकते हो। चेतना की बात है, हम कैसे रखें अपनी चेतना को भगवत चेतना में। और ये सब अभ्यास है, रोजाना के अभ्यास है, जो हमें और आपको करने हैं, और सबको ही करने हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, तथा कथित जो मानव सभ्यता है पशु तुल्य हो गई है, बताता कोई नहीं, जानता कोई नहीं। भगवान अपनी इच्छा अनुसार स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे थे, फिर भी उन्होंने अपने व्यावहारिक दृष्टांत द्वारा ऐसा जीवन बिताने की शिक्षा दी है जो वैराग्य तथा ज्ञान के सिद्धांतों के विरुद्ध ना हो, है ना। उस प्रकार से जीवन आचरण करना चाहिए। ज्ञान तथा वैराग्य की प्राप्ति जीवन की वास्तविक पूर्णता है। तो भक्ति के ये दो पुत्र हैं, ज्ञान तथा वैराग्य। भक्ति से स्वतः ही ज्ञान तथा वैराग्य आसानी से उत्पन्न हो जाता है। जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम। अहेतु का ज्ञान और वैराग्य तो स्वतः ही वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः अपने आप करती है। तो ज्ञान और वैराग्य स्वतः ही आता है। अब देखिए, हम शिला प्रभुपाद जी का परपोट पढ़ रहे हैं, तो अपने आप ज्ञान हो रहा है ना, सब समझ में आता है। प्रभुपाद सिखा रहे हैं आचरण करना। हम पूर्व में किसी भी प्रकार से रहे हो, हमें नहीं पता हो, पर हम भक्ति में जुड़ते हैं, प्रभुपाद के परपोट से अल्टीमेट गाइडेंस प्राप्त करते हैं। एवरी डे प्रभुपाद इज गाइडिंग अस एंड टीचिंग अस, इट इज अ ट्रेनिंग। तो प्रभुपाद कहते हैं, डिसाइपल्स को मैं ट्रेन कर रहा हूँ, अभी भी कर रहे हैं, हमेशा कर रहे हैं, करेंगे, अपनी पुस्तकों के द्वारा, अपने निर्देशों के द्वारा। प्रतिदिन एक समझदार, बुद्धिमान और गंभीर शिष्य अपने गुरु से ट्रेनिंग प्राप्त कर सकता है। अब जिन्होंने पहले, जिनको नहीं पता होगा, अगर वो आज पहली बार सुन रहे हैं, मंदिर जाने के आचरण और इत्यादि, अपने गंभीरता, अपने मर्यादा सब समझ रहे हैं, तो देखो, हो गई ना। और आगे सुनेंगे और चीजें। तो ऐसे ही रोज रोज हमारे चेतोदर्पण मार्जनम में शिला प्रभुपाद अपने परपोट के द्वारा पूर्ण रूप से सहायता कर रहे हैं। तो ज्ञान तथा वैराग्य की प्राप्ति जीवन की वास्तविक पूर्णता है। तो बुद्धि समझ करके, क्यों, मेरा उद्देश्य क्या है मंदिर जाने का, क्यों जाना है मुझे, क्यों जाना है, जैसा कि सांख्य दर्शन में विस्तार पूर्वक प्रतिपादित किया गया है। अब एक बात है कि वो लोग जो बिल्कुल पशु वाले आचरण में हैं, जो बच्चे बिल्कुल नहीं जानते, जिनको पता नहीं, एक्चुअली उन्हें ये भी नहीं पता उनके साथ गलत क्या हो रहा है, उनकी स्थिति इस प्रकार से खराब है, कोई बात नहीं। यदि वो मंदिर आते हैं ना, तो वो प्योरिफिकेशन तो अटेंड करते हैं। पर अगर डिवोटीज की बात की जाए और हम भक्त हैं और हम ना समझें, तो ये तो गलत हो जाएगा। उन लोगों के लिए कैटेगरी है कि उनके लिए, वो पहली बार आ रहे हैं, उनको उतनी स्वीकृति प्राप्त हुई है, और वो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। वृंदावन धाम आना, वृंदावन आना, मंदिर के दर्शन करना बहुत बड़ी बात है। पर अगर कोई प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ रहा है, भक्ति कर रहा है, अब फिर कहीं दीक्षित हो गया, तो बात बहुत अलग हो गई, और समझ रहा है भक्ति योग में सब सारे प्रोसेस प्रभुपाद को फॉलो कर रहा है, स्वीकार कर रहा है, इतना सब है, तो फिर तो उनको अपना आचरण उस अनुसार रखना होगा। तो प्रभुपाद कह रहे हैं रखना ही चाहिए, बल्कि। तो प्रभुपाद कह रहे हैं
ज्ञान तथा वैराग्य की प्राप्ति जीवन की वास्तविक पूर्णता है, जैसा कि सांख्य दर्शन में विस्तार पूर्वक प्रतिपादित किया गया है। अंतर पता चल जाना, आत्मा और शरीर का अंतर पता चल जाना, और उस लेवल पे अपने आप को अप्लाई करते हुए समझने का प्रयास करना, आचरण रखना वैसा। ज्ञान का अर्थ होता है जानना कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य संसार के सारे कष्टों को समाप्त करना है और शारीरिक आवश्यकताओं की नियमित रूप से पूर्ति के बावजूद मनुष्य को ऐसे पाशविक जीवन से विरक्त भी होना है। ये है ज्ञान का अर्थ। तो अब हम कहें कि हम एमडी कर चुके, हम पढ़ाई कर चुके, उसका कोई लॉजिक नहीं बैठता, उस ज्ञान से कोई लाभ नहीं हुआ। कुछ बेसिक चीजें हो सकती हैं, पर इस प्रकार से जो उद्देश्य है वो परिपूर्ण नहीं हो रहा। संसार के कष्ट, इन सब को, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुझे इसी जीवन में और मैं मनुष्य शरीर में ही बाहर निकल सकता हूँ, समझ करके उस प्रकार से आचरण करना, और मनुष्य को ऐसे पाशविक जीवन से विरक्त होना। तो ह्यूमन के लेवल पे हम एक्टिविटीज करें, इसके लिए शिला प्रभुपाद ने 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल दिए हैं। अगर 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल से नीचे जाते हैं तो पशुवत आचरण है। पशु को कोई दिक्कत नहीं है, अवैध और वैध संबंध। अब पता है ना, बंदर कुत्ते, इन पर कुछ अप्लाई नहीं होगा। ये तो मनुष्य का आचरण है, क्या सही है क्या गलत है। और हम लोग जब तक नहीं जानेंगे, जब तक नहीं समझेंगे, चार ये जो सिद्धांत, जो 4 रेगुलेटिव नियामक सिद्धांत जो शिला प्रभुपाद जी ने दिए, जब तक हम इनको फॉलो नहीं करेंगे ना, तो एक्चुअली हम ह्यूमन के लेवल पर नहीं आ रहे, एनिमल के लेवल पर जा रहे हैं। तो वैष्णव और भक्ति तो थोड़ी आगे की बात हो जाएगी। पहले हमें मनुष्य बनना है, फिर मनुष्य बनकर भक्ति के नियमों का पालन करना है, फिर आएगा सारा प्रोसेस, फिर वैष्णवता। तो पूरा एक सीक्वेंस है। तो प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं फर्स्ट कैंटो के परपोर्ट में, शायद 1.2.2 या 3 है ना, वहां पर प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं ब्राह्मण, है ना, विप्र, द्विज, ये सब, फिर वैष्णव कहीं आता है, फिर वैष्णव कहीं आता है, और फिर तो उसमें शुद्ध भक्ति, भक्ति उत्तमा, फिर ये सारी लगेंगी, वो वैष्णव की क्वालिटीज, ये सब है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि शरीर की मांगों की पूर्ति करना पाश्विक जीवन है और आत्मा के उद्देश्य की पूर्ति करना मानव उद्देश्य। अल्टीमेट लाइन, अल्टीमेट लाइन, अल्टीमेट लाइन ऑफ द परपोर्ट। ये लाइन इतनी छोटी सी होकर इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, और इसको अगर इस एक लाइन को अगर आप और मैं, हम सब जीना शुरू कर दें, हमारा पूरा जीवन निकल जाएगा। ये एक लाइन को हम अपने जीवन में उतारने में अक्षम है, अक्षम। तो केवल पढ़ लिया से तो बिल्कुल कुछ नहीं होता। कब पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया, क्या हो रहा है पढ़ लिया से। देखो कितनी सुंदर लाइन है, इसको एक दिन सक्षम करके दिखाने में ये पूरा जीवन निकल जाएगा। ये लाइन जो प्रभुपाद एक छोटा सा लाइन लिख दी है, फुलफिलिंग द डिमांड्स ऑफ द बॉडी इज एनिमल लाइफ एंड फुलफिलिंग द मिशन ऑफ स्पिरिट सोल इज ह्यूमन मिशन। इस एक लाइन के लिए हमारा सारा सब कुछ चल रहा है। सुबह उठकर माला करना, फुलफिलिंग द मिशन ऑफ द स्पिरिट सोल चल रहा है। हमारा सुबह उठ के नित्यम भागवत सेवया करना, फुलफिलिंग द मिशन ऑफ द स्पिरिट सोल चल रहा है। ये सब इस लाइन की पूर्ति के लिए चल रहा है। ये हो भी नहीं पा रहा है। और फुलफिलिंग द डिमांड्स ऑफ बॉडी इज एनिमल लाइफ को समझने के लिए हमें प्रतिदिन हर एक्टिविटी को कृष्णा से जोड़कर करने के लिए कहा गया है। सीधे भोग इत्यादि में प्रवृत्त ना हो करके प्रसाद के लिए कहा गया है। भगवत प्रसाद, केवल वही प्रसाद नहीं जो हम कृष्णा को फूड और ऑफरिंग, हर चीज जीवन में भगवत प्रसाद हो जाए। हर चीज प्रसाद हो सकती है, हर चीज कृष्ण की कृपा है, वही तो है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं फुलफिलिंग द डिमांड्स ऑफ द बॉडी इज एनिमल लाइफ। अब मैं चाह रही थी कि आज हम 2 श्लोक लेंगे, पर एक्चुअली कुछ परपोट ऐसा होते हैं, मतलब सारे परपोट प्रभुपाद के बिल्कुल एकदम अलग होते हैं, कुछ तो बहुत ही एकदम हैमरिंग होते हैं, और वो बहुत नीडेड है। जिस प्रकार का जीवन आचरण हम कर रहे हैं उसके लिए हमारे थोड़ा सा प्रभुपाद के परपोर्ट्स के द्वारा धुलाई सफाई होना वेरी नेसेसरी, वेरी नेसेसरी। अब कुछ पढ़ेंगे और कुछ चिंतन करेंगे और इसको सोचेंगे कि अब ये जो मैं एक्टिविटी कर रही हूँ, दिस इज डिमांड ऑफ द बॉडी और दिस इज द मिशन ऑफ द स्पिरिट सोल, क्या है ये दोनों में से।
ऐसे करके कुछ कुछ आकलन करते रहेंगे तो सही मार्ग पर चल पाएंगे। अब आज हमने ये पढ़ा है और थोड़ा सा स्ट्रेस इस बात को दे रहे हैं और थोड़ा सा इसको और गंभीरता से समझ रहे हैं, तो एटलीस्ट कुछ घंटे आज के लिए तो याद रहेगा कि ये केवल शरीर की मांग को पूरा करने की पाश्विक मनोवृत्ति में मैं फंसा हुआ हूं, या अपने आप को भक्त कह करके मैं आत्मा के उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए आज भक्ति मार्ग में चला कि नहीं। तो कुछ तो हम आज सोचेंगे। और अगर आज हमने ये श्लोका नहीं पढ़ा होता, या आज हम यहाँ नहीं ये नहीं कर रहे होते नित्यम भागवत सेवया, तो ये तो नहीं ओपन होता और नहीं ओपन होता, और आज की चेतना उस प्रकार से हमारी डेवलप नहीं हो पाती। तो इसीलिए भक्ति रोजाना का प्रोसेस है। जैसे रोज का लिया हुआ भोजन रोज शरीर की पूर्ति करता है, रोज का किया हुआ माला, रोज का किया हुआ भागवत का अध्ययन, रोज का किया हुआ डीटी वर्शिप, रोज का किया हुआ कृष्णा को ऑफर्ड फूड लेना प्रसादम, ये सब कुछ रोज का पोषण करता है। प्रतिदिन चाहिए पोषण। जैसे शरीर को भोजन प्रतिदिन चाहिए, आत्मा को भगवत प्रसाद प्रतिदिन चाहिए, आत्मा को भक्ति प्रतिदिन चाहिए। तो जो ऐसा सोचते हैं संडे को देखेंगे, एक्चुअली वो तो संडे को भी नहीं देख पाएंगे। नियम नहीं बना तो फिर संडे कहाँ से रहेगा? जिसका जीवन में रोजाना में नियम नहीं बन रहा, संडे भी नहीं बनेगा, है ना। तो बेसिकली ऐसे नहीं अभी आज अटेंड कर ली, अब 4-5 दिन के लिए मेरा पेट भर गया, ऐसा नहीं होता है। रोज ही खाना खाना पड़ता है, रोज ही भोजन चाहिए। ऐसे ही आत्मा को भी रोज उसकी खुराक चाहिए, रोज उसका तुष्टि संतुष्टि का साधन चाहिए, और वो केवल भगवत भक्ति है। ये न आत्मा सुप्रसिद्धति, कैसे प्रसन्न होगी सूत गोस्वामी बताइए ना। वो कह रहे हैं भक्ति से प्रसन्न होगी, और कोई तरीका नहीं आत्मा को प्रसन्न करने का। उस पे और कुछ, सॉरी, उस पे और कुछ काम करेगा नहीं, क्या बताएं, और कुछ उस पे काम करेगा ही नहीं। ये बहुत सुंदर स्मरण हो जाता है तो मेरी इच्छा करती है कि हम उसी श्लोक को निकाल के पढ़ ही लें। 14। भूरिणी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः, अत्र साधोत्र यत्सारं समुद्धृत्य मनीषया, ब्रूहि भद्राय भूतानां येनात्मा सुप्रसीदति। येन आत्मा सुप्रसीदति, जिससे मेरी आत्मा प्रसन्न हो जाए, हर जीव की आत्मा प्रसन्न हो जाए। यह आत्मा जिससे प्रसन्न हो सकती है, ब्रूहि बता दीजिए मुझे। ब्रूही मतलब कृपा करके कहिए, भद्राय वो परम कल्याणकारी मार्ग बता दीजिए, परम कल्याणकारी मार्ग बता दो। हम्म। भूतानाम, जिससे हर जीव की, ये नात्मा, जितने भी जीवात्माएं हैं उनको परम संतुष्टि पूर्ण प्रसन्नता प्राप्त हो जाए। ऐसा किसी के पास टाइम है क्या सोचने के लिए संसार में? खुद के लिए नहीं समझ पा रहे कि हम किस चीज से संतुष्ट होंगे, हम आत्मा, ये हम नहीं समझ पा रहे। हम पे अपने गीता अध्ययन के लिए टाइम नहीं है। उसमें ये महान संत सौनक ऋषि 88,000 ऋषियों को लेकर के सूत गोस्वामी से प्रश्न करते हैं। हम आने वाले बद्ध जीव के कल्याण के लिए प्रश्न करते हैं, अपने बारे में लोगों को पता नहीं है। और यहाँ पर इन ऋषि मुनि, इन साधु संतों के पास दूसरे बद्ध जीव, सारे जीव की आत्माएं, सारे जितने जीव हैं, सब सब जीवात्माएं प्रसन्न हो जाएं, वो महाअस्त्र दे दो। तो उन्होंने दे दी श्रीमद् भागवतम। ये पकड़ो श्रीमद् भागवतम, ये लीजिए। ये श्रीमद् भागवतम सुनने से सारे संसार का कल्याण हो जाएगा। वो महाअस्त्र, ब्रह्मास्त्र, इस ब्रह्मांड में वो ऐसा अस्त्र बताओ जिससे सबका कार्य एक ही बार में हो जाए। तो कह रहे थे सवई पुंसाम परो धर्मो, यतो भक्तिरधोक्षजे, अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। तो आप पूछ रहे थे कैसे प्रसन्न होगी, तो बता रहे हैं सवई पुंसाम परो धर्मो, हर जीव का यही कर्तव्य है, हर मनुष्य का यही कर्तव्य है। यतो भक्तिर अधोक्षजे, अधोक्षज भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना, ययात्मा सुप्रसीदति, और उस अहेतु की अप्रतिहता भक्ति, अकारण, जिसे कोई रोक ना सके, जिसका कोई हेतु ना हो, और अप्रतिहता, जिसमें कोई विघ्न ना हो, ऐसी अविचल अनन्य भक्ति से आत्मा प्रसन्न होती है। शौनक ऋषि उत्तर सुन लीजिए आपके प्रश्न का, आत्मा कैसे प्रसन्न होगी।
तो ये कुछ अलग लोग होते हैं। ये हमारे जैसे आहार निद्रा भय मैथुन पशु जीवन वाले लोग नहीं होते। ये कुछ बहुत बड़े कृपालु दया, ये महाभागवत डिवोटीज होते हैं, जो ऐसे प्रश्न रखते हैं, जो ऐसी चीज ऐसी टॉपिक डिस्कस करते हैं। हम लोग केवल क्या बात करें अपनी हमारे मटेरियल कॉन्शियसनेस की, हम लोग केवल उतना ही उतना डिस्कस करेंगे, कहाँ पे नौकरी अच्छी मिल जाएगी, कहाँ पे भोजन अच्छा है, कौन सा रेस्टोरेंट। हम ये तो इसी प्रकार के लोगों की वार्तालाप है। पर जो श्रेष्ठतम लोग होते हैं, यति यत आचरति श्रेष्ठ, वो जो श्रेष्ठतम लोग होते हैं ना, उनके टॉपिक ही कन्वर्सेशन के अलग होते हैं बिल्कुल। सामान्य व्यक्ति को तो समझ में नहीं आएगा। अरे अपने बारे में पूछो आप, आपको सारी संसार से क्या मतलब है। तब जब कोई ऐसी भावना रखते हैं ना, जिनके लिए भगवान कहते हैं समूहम, सम सब कुछ समान है, समूहम सर्वभूतानाम प्रकार से श्लोक भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, जिसकी चेतना ऐसी हो जाती है। हाँ, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षति, समा सर्वेषु भूतेषु। जब ये लेवल पे आता है, वो न शोचती कांक्षती ठीक है, पर समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम, तब मेरी भक्ति प्राप्त करता है। जब समा सर्वेषु भूतेषु हो जाता है, हर जीव के प्रति समान व्यवहार, वसुदैव कुटुंबकम, ये जो सारी बड़ी बड़ी बातें लोग आजकल करते हैं ना, रियलिटी में भागवत धर्म के द्वारा इसको इसको करवाया जाएगा, करवाया जा रहा है। तो भगवान कहते हैं ब्रह्मभूत अवस्था में पहुंच गया है। कब? जब समूहम सर्वभूतानाम, जब सारे जीवों के कल्याण के बारे में। तो प्रहलाद महाराज यही सोचते थे। तो वो भगवान से कहते हैं, हे वैकुंठ पति, हे वैकुंठनाथ, मुझे अपनी चिंता नहीं है। क्यों नहीं है? वो कहते मैं तो आपका श्रवण कीर्तन और ये सब, मैं तो बिल्कुल सेटिस्फाइड, मुझे सबकी चिंता है। ऐसे तो प्योर डिवोटीज के पास वो अलग कॉन्शियसनेस है, क्योंकि उनकी कॉन्शियसनेस कृष्णा कॉन्शियसनेस है ना, बहुत हाईली एलिवेटेड कॉन्शियसनेस है। तो वो सारे बद्ध जीवों की चिंता करते हैं, और बद्ध जीव तो वैसे ही बद्ध है, वो कभी अपनी चिंता करेगा भी नहीं, उसे तो पता ही नहीं है। तो ऐसा लिटरेचर, ऐसा प्योर सुप्रीम लिटरेचर नहीं होगा, तो फिर बद्ध जीव तो हमेशा बद्ध ही रहेगा। इसको भी लोग पढ़ना नहीं चाहते। भाई खुद तो आप आहार निद्रा भय मैथुन से बाहर कभी कुछ सोच नहीं पाओगे। और अगर कोई ऐसा ग्रंथ दिव्य उपस्थित है, उसको अध्ययन नहीं कर पा रहे, उसको पढ़ने के लिए समय नहीं है, आपको रिक्वेस्ट किया जाए आइए भागवत क्लास में आइए, गीता पढ़िए, सुबह जपा करिए, तो समय नहीं है, खुद आप कभी पढ़ेंगे नहीं। और भक्त बुलाते हैं, फोन कॉल करते हैं, याद दिलाते हैं, मेहनत करते हैं। देखिए कितनी अजीब सी बात है। तो कह रहे हैं, कैसे होगा? तो ऐसे ही होगा, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरतोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता यह आत्मा सुप्रसिद्धति। केवल और केवल आत्मा को यदि प्रसन्न, और आत्मा ही है, हम सब इसमें है क्या? बाकी तो सब खत्म होने वाली चीज है। देखो, घर मकान जो कुछ भी है, वो तो पंच महाभूत का ही बना हुआ सब कुछ। ये जो प्रकृति के तत्व है, इन्हीं का तो सब कुछ है ना। तो फिर आत्मा के अलावा तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर। दूर दूर तक, ऊपर नीचे और सारे ब्रह्मांडों में कुछ भी नहीं है। कारणोदक्षाय विष्णु के अंदर जो प्रवेश करते हैं, तो वो ये सब तो संगार होके जीरो, ये तो सब प्रलय है, ये तो सब खत्म है। फिर बात कर रहे हैं तो केवल आत्मा ही तो है, जो आप और हम, जो जो अंदर है शरीर के, जो हम लोग रियल में है, जो बोल रहा है, जो आत्मा है, मतलब ये जो मैं हूँ। तो रियल तो वो ही है, तो उसी के बारे में बात होनी चाहिए। फिर फालतू के टॉपिक डिस्कस होने क्यों चाहिए? पता नहीं, पता नहीं क्यों होने चाहिए। फिर एनी अदर लिटरेचर की आवश्यकता क्या है, इफ देयर इज श्रीमद् भागवतम? तो नहीं है। तो कहते हैं कृष्णा के जो प्योर डिवोटी होते हैं, परमहंस यद वैष्णवानाम प्रिय, ये श्रीमद् भागवतम वैष्णव को अत्यंत प्रिय है। ये सब है। तो एक अलग कैटेगरी हो जाती है, अलग अलग कैटेगरीज है। तो प्रभुपाद कहते हैं क्रो और स्वान दो कैटेगरीज है, और हम सब क्रो हैं, और हमको प्रभुपाद स्वान बनाना चाहते हैं। उसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, उसके लिए प्रभुपाद डिसाइपल ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहे हैं अपनी बुक्स के थ्रू। कितना आसान है, कितना अद्भुत है, एकदम एक्चुअली आसान तो प्रभुपाद ने इसको कर दिया है, पर ये कितना ब्रिलियंट है।
वो लोग कभी पूछना नहीं चाहेंगे भगवान के बारे में, पर आप पुस्तक पहुंचा दीजिए उनके पास, धीरे धीरे कुछ चेतना परिवर्तित होगी। और हुई है, ऐसे करोड़ एग्जाम्पल है। और ये हम सब इसके एग्जाम्पल ही हैं, जो आज हम यहाँ उपस्थित हैं, इसी के तो एग्जाम्पल हैं। ऐसे प्रभुपाद सर्वव्यापी हो गए, विश्वव्यापी, सब कुछ। तो विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद इस प्रकार से प्रभुपाद प्रीचिंग कर रहे हैं विगरसली, वेरी वेरी, बहुत ही शक्ति के साथ। अपनी हर पुस्तक में प्रभुपाद स्वयं उपस्थित होकर के प्रीच कर रहे हैं। पता नहीं क्यों नहीं दिखाई देता लोगों को कि प्रभुपाद प्रीचिंग कर रहे हैं, बड़े भयंकर लेवल पे प्रीचिंग कर रहे हैं। इस प्रकार से उनके हार्ट्स को कैप्चर कर रहे हैं, और उन्हें कुछ रियल क्वेश्चंस के आंसर पूछने के लिए विवश कर रहे हैं कि तुम रियल प्रश्न करना सीखो। ये नात्मा सुप्रसिद्धति कैसे होगा, कैसे होगा आत्मा का संतुष्टि, कैसे होगा, ये रियल क्वेश्चन है। खाना क्या बनाए, सब्जी क्या बनाए, ये रियल क्वेश्चन नहीं है। ये कैसा है वो, ये सब रियल क्वेश्चन नहीं है। रियल क्वेश्चन है सोल से रिलेटेड, सोल के बारे में, अपने बारे में जानना, वो रियल है। और बेसिकली अगर हम देखो, वैसे देख लो या ऐसे देख लो, कैसे भी देख लो, हम शरीर के बारे में जान भी लें तो वो तो हम है भी नहीं, क्या होगा उससे? शरीर के बारे में जानने से क्या होगा? वो तो मैं हूं ही नहीं ना। उसके बारे में कितना भी जान लो, वो तो मैं हूं ही नहीं, तो बेकार टाइम खराब किया। किसी दूसरे और व्यक्तित्व, किसी के बारे में जानना, उससे भी क्या होगा? वो भी शरीर नहीं है। अब अगर बहुत सारी बातें हैं, अब अगर बात करें तो फिर तो बहुत सारी चीजें हैं। क्या मतलब है फिर न्यूज़पेपर थर्ड क्लास जिसमें एक भी टॉपिक कृष्णा कॉन्शियसनेस का नहीं है? फिर क्या मतलब है उन मूवीज और उन सब घटिया चीजों का जहाँ पे कुछ भी कृष्ण भावना अमृत नहीं है? रियलिटी तो कृष्ण भावना अमृत है। फिर तो सब कुछ झूठ है। तो वो झूठ में क्या आनंद हम लेने का सोचते हैं? और कितना सत्य समय बर्बाद करते हैं, समय सत्य है। झूठ में हम रियल टाइम को बर्बाद करते हैं। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं यद वैष्णवा नाम प्रिय। इसलिए वैष्णवों को हमेशा रियल लिटरेचर, जहाँ पे सत्य की बात की जाएगी, अब उनके वास्तविक अपने अस्तित्व की बात की जाएगी, अपने जीवन की बात की जाएगी, झूठे जीवन की बात नहीं की जाएगी, वो प्रिय होता है। वैष्णवों को, भक्तों को वो प्रिय होता है। तो हम ये देख सकते हैं हमारा कैसा एडवांसमेंट चल रहा है, हम भक्ति में कैसे हैं, आपको क्या अच्छा लगने लगा है। बिल्कुल। प्रभुपाद कहते हैं बहुत आसान है अपनी भक्ति में उन्नति देखना, सीधे सीधे बात है। भोजन का एक एक ग्रास लेते जाओ, संतुष्टि मिलती जाती है। तो आपकी आत्मा भगवत चर्चा से संतुष्ट होती है, हरि नाम जप से, भक्ति के कार्यों से संतुष्ट होती है, या मेरी आत्मा को अभी भी क्या क्या, और वो तो रहेगा, ऐसी बात नहीं है कि कोई हम जितेंद्रिय विजेता आत्मा हो गए हैं, वो वाली बात नहीं कर रहे। फिर भी कंपैरेटिवली जहां से हम हैं और जो स्थिति में हम हैं, वहां से हमें कितना लगता है कि मैं संतुष्ट हो जाता हूँ या हो जाती हूँ। ऐसे ऐसे कुछ कुछ छोटे सेल्फ असेसमेंट हमें करते रहने चाहिए ना। अभी मुझे कितना लगता था, अगर 2 घंटे क्लास थोड़ा ज्यादा हो जाए, 15 मिनट, तो फिर चलेगा या दिक्कत हो जाती है? एक हो सकता है टाइम लिमिट ऑफिस, वो एक अलग बात है ना, और एक हो सकता है अब नहीं बस। तो बहुत सारी चीजें हैं। ये सारे हमारे, अपनी हमारी कितनी उन्नति हो रही है भक्ति में, उसका आकलन हम स्वयं करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय, निताय